हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार इस्लामिक नॉलेज में आप सभी का खुश आमदीद करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह से दिल लगाओ, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आइए जानते हैं और इस पे करते हैं डिस्कश। अल्लाह के साथ जितना ज़्यादा ताल्लुक़ होगा उतना ही आप अल्लाह के लिए फ़ाका झेल सकेंगे, उतने ही आप अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दे सकेंगे। को यूं ही समझिए कि मिजाजी दुनिया का इश्क उसको कैसा कर ली, किसी को मजनू को लैला से इश्क होगा, उसी दर्जा का कुर्बानी वो देगा, उसी दर्जा का मुश्किलात वो झेलेगा। इंसान जो है वो अपने जान को इसलिए कि इश्क पर सारा दारो मदार है, जिसे भी लगाव है उसके लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी है। हमारे यहाँ कितना आप अपने गिरबानों में झांकिए, अपने सीने पर हाथ रखिए, आपको औलाद से मोहब्बत है, उस औलाद के लिए आप क्या क्या नहीं करते, कितना पापड़ नहीं बेलते हैं। वरना एक आदमी को अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त उठानी पड़ती है। वो सारी मेहनत मशक्क़त सुबह से शाम तक कमर तोड़ देने वाली मेहनत किसके लिए कर रहा है? औलाद के लिए कर रहा है, इसलिए कि औलाद से मोहब्बत है। और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गोया कि कुली वतन वजूद को, औलाद को शख्सियत में गुम कर देते हैं, इसलिए कि उनकी हायर आइडियल के डिग्री में ही नहीं, उनको जीना मरना, उनकी नमाज, उनकी कुर्बानी, उनकी ईमान सबके सब औलाद के लिए। तो जिससे तल्लुक़ खातिर होगा, जिससे मोहब्बत होगी, उसी के लिए आप कुर्बानी देंगे, उसी के लिए आप मेहनत करेंगे। ज़ाहिर बात है कि दीन के लिए कुर्बानी, दीन के लिए इशारा, दीन के लिए दुनिया की कुर्बानी बर्दाश्त करना तब भी मुमकिन होगा अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से आपको ताल्लुक़ मजबूती के साथ कायम रहेगी। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूती से कायम रखने के लिए 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहले चीज़ें समझेंगे वो है ज़िक्र, अल्लाह की यादें। ये ज़िक्र जो है अल्लाह का ताल्लुक़ आपसे बढ़ा देगा, इससे इसके साथ ताल्लुक़ जो है ताज़ा रहता है। अगर कहीं उसके ऊपर गुबार आ जाए, दुनिया की मशहूरियत, दुनिया के सदमे की वजह से, दुनिया की मुसीबत की वजह से, तो जब अल्लाह को आप याद करेंगे तो वो ऐसे है जैसे कि आपके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत चमक उठी है। ये ज़िक्र है असल में बंदा मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। उसको सबसे ज़्यादा क़ुव्वत अता करने वाली चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है। लेकिन ज़िक्र के बारे में चंद चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगी। इससे पहले ये बता दूँ, कभी नहीं आप ये दिलों में ये तवज्जो से इसको सुनिए। हमारे यहाँ ज़िक्र के बारे में बड़े वालियत इसलिए कि सबसे पहले ज़िक्र और ज़रिया ज़िक्र दोनों चीज़ों को गड़बड़ कर दी। ज़िक्र और है और ज़रिया ज़िक्र और है। ज़िक्र के क्या असल में है अल्लाह को दिल में मजबूत रखना, यहाँ उसकी याद, मोहब्बत, उसके साथ लगाव, ताल्लुक़ को कायम। और जिस चीज़ को हम ज़िक्र करते हैं वो ज़रिया ज़िक्र है। मैं बैठ कर अगर कह रहा हूँ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये ज़रिया ज़िक्र है, ज़िक्र नहीं है। जब अगर ये तुम्हें अल्लाह से तस्बीह तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका लग रहा है अपने कारोबार में, आपका कोई प्रॉब्लम है, दुकान से आप आए हैं और आप ज़हन आपका उसी प्रॉब्लम को हल करने में लगा है, तो चाहे तस्बीह आप पूरी कर ली, तो ज़िक्र का ये ज़रिया तो अख्तियार किया, लेकिन ज़िक्र तो आपको हासिल नहीं होगी। नमाज क्या है? ज़रिया ज़िक्र है। सूरे कहा की इतनी प्यारी आयत है वो, और वो इब्तदाई वही में से है जो जबकि पहले वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उसमें आता। नमाज को कायम करो, मेरी याद के लिए मकसूद के क्या ज़िक्र है? अपने धंधों में लगे हुए फ़ौरन उठे, वज़ू किया, आप मस्जिद की तरफ चल उठे, वहाँ गए, आप नमाज में आप सूरह फातिहा यूँ समझिए पूरे कुरान के लुबे लुबान है, जो जड़ है उसका खुलासा है, उसको आप पढ़ा और सुनकर, अगर इमाम के साथ है तो इमाम पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हैं, या आप अलहदा पढ़ रहे हैं तो आप खुद पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा या सुना और उसका नहीं क्या निकला, ताज़ा हो गया, उसका नतीजा क्या निकला,
बहुत ताज़ा हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इस्लामिक वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, अगर आप हमें कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करें, अपना सुझाव दें। आपका सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपने स्टार को दीजिए जाने की इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।